Hello viewers, mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is about understanding. So welcome to the Mathematics Hub. The Mathematics Hub में आप सभी का स्वागत है. Viewers, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है और कुछ लोगों को इस चैप्टर में परेशानी भी होती है. तो जिन लोगों को ये चैप्टर एक फन गेम की तरह लगता है, आज का वीडियो उन सबको बहुत अच्छा लगेगा. और जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी टफ लगता है वो पूरा वीडियो देखकर कुछ नया सीखकर ज़रूर जाएंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहें. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन है, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम लोग 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, देन टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे. क्या क्या आउटकम्स होते हैं जब हम लोग कॉइन्स को टॉस करते हैं. कॉइन्स को टॉस करने पर हमें या तो क्या मिलेंगे, हेड मिलेंगे या फिर टेल मिलेंगे. हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं. तो सपोज कॉइन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास हेड आया, कॉइन नंबर 2 में भी हेड आया, कॉइन नंबर 3 में भी हेड आया. ये एक चांस हो गया, ये एक आउटकम हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो कॉइन है उससे हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आया, लेकिन तीसरा जो कॉइन है उसमें टेल आ गया. तो ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें 2 हेड्स और 1 टेल आता है. एक और आउटकम लेते हैं हम लोग जिसमें क्या हो सकता है, पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया और तीसरे कॉइन में अगेन हेड आ गया. यानी इस केस में भी 2 हेड्स हैं और 1 टेल है. एक और चांस क्या बनेगा, जब पहले कॉइन में टेल बनेगा, बाकी जो दोनों कॉइन्स है उसमें हेड आएगा. नेक्स्ट चांस क्या है, पहला जो कॉइन है उसमें हेड आएगा और बाकी के दोनों कॉइन्स में टेल आएगा. नेक्स्ट आउटकम क्या हो सकता है, पहले कॉइन में टॉस करने पर पहले कॉइन से हमें टेल मिला, दूसरे कॉइन से हेड मिला और तीसरे कॉइन से अगेन हमें टेल ही मिला. नेक्स्ट आउटकम क्या है, पहले कॉइन से भी टेल मिला, दूसरे कॉइन से भी टेल मिला, बट तीसरे कॉइन से हमें हेड मिल गया. और जो लास्ट आउटकम होगा वो ये होगा कि तीनों कॉइन्स में टेल आ गए. जैसे पहला आउटकम क्या हमने लिया था, तीनों कॉइन्स में हेड आया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कॉइन्स में ही टेल भी आ जाए. तो ये टोटल कितने सारे आउटकम्स हो गए हमारे पास, तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 8. तो यहाँ पे 3 ही कॉइन थे, तो हमने सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिए. लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो पहले कॉइन के केस में हेड या टेल आएगा, दूसरे के केस में भी हेड या टेल आएगा, तीसरे के केस में भी हेड या टेल आएगा. यानी 2 का क्यूब, 2 बिकॉज हेड या टेल आएगा, 3 बिकॉज यहाँ पे 3 कॉइन की बात की जा रही है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 आउटकम्स. चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ऐसी क्या संभावना होगी जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड्स होंगे. मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स कहने का मतलब हमारे पास 2 हेड होंगे, 2 से ना कम हो सकते हैं ना ही ज्यादा हो सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने थे, टोटल आउटकम्स हमारे पास थे 2 का क्यूब यानी 8. लेकिन हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. तो 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पहले कॉइन से भी हेड, दूसरे कॉइन से भी हेड, तीसरे कॉइन से टेल. पहले कॉइन से टेल, दूसरे कॉइन और तीसरे कॉइन से हेड, और पहले कॉइन से हेड, दूसरे कॉइन से टेल, तीसरे कॉइन से अगेन हेड. देखिए इस केस में क्या हो गए, 2 हेड्स हो गए. यहाँ भी हमारे पास क्या है, 2 हेड्स हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 हेड्स हैं. यानी हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं फेवरेबल वाले, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं ओनली 3. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हो गए 3. सो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8. ये हम हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 3 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है, तो 3/8 हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? ये एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास 0 हेड्स भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है, लेकिन 3 हेड्स नहीं हो सकते, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड्स कहा जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे? 2, और मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे? 0। यानी वो सारे केसेस जहाँ पे एक भी हेड नहीं है, या फिर एक हेड है, या फिर 2 हेड है, वो सारे हो जाएंगे हमारे एट मोस्ट 2 हेड्स के केसेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? जब तीनों हेड हो जाए। एक केस और होगा क्या? जिसमें हमारे पास 2 हेड हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और यहाँ पे भी 2 हेड्स है। तीसरा केस क्या होगा? जब हमारे पास एक ही हेड हो, बाकी सारे में क्या हो? टेल। और लास्ट क्या आउटकम हो सकता है? जब हेड एक भी ना हो और तीनों के तीनों क्या हो जाए? टेल हो जाए, यानी 0 हेड्स का केस। ये कौन सा केस हुआ? 3 हेड्स का केस। ये कौन सा केस हुआ? 2 हेड्स का केस। ये कौन सा केस हुआ? 1 हेड का केस। और ये कौन सा केस हुआ? 0 हेड्स का केस। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 8। नाउ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स मतलब वो सारे आउटकम्स जिसमें या तो 0 हेड्स है, या फिर एक हेड है, या फिर 2 हेड्स हैं। फिर से बता दूं मैं, 0 हेड वाले केस, 1 हेड वाले केसेस और 2 हेड्स वाले केसेस। ये हो गए हमारे 0 हेड्स वाले केसेस, ये हो गए हमारे 1 हेड वाले केसेस, और ये हो गए हमारे 2 हेड्स वाले केसेस। इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 7। क्योंकि हमने ये जो HHH वाला केस था, इसको छोड़कर बाकी सारे केसेस ले लिए जब हमें पूछा गया एट मोस्ट 2 हेड्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? Required probability will be total number of favorable outcomes, that is 7, by total number of possible outcomes, that is 8. तो 7/8 हो गया हमारा required answer. Viewers, हमारा जो next question है वो कुछ इस तरह का है. What is the probability of getting at least 1 head and 1 tail? यानी वो सारे केसेस कौन कौन से होंगे जहाँ कम से कम एक हेड और एक टेल तो ज़रूर से हो। तो हमें कौन से केसेस को अवॉइड करने होंगे? हमारे पास अनफेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे? अनफेवरेबल केस हो जाएगा HHH वाला केस, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड्स तो है लेकिन एक भी टेल नहीं है, और हमें क्या ढूंढना है? 1 हेड एंड 1 टेल वाला केस। तो ये हेड 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 वाला जो केस है वो हमारा फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल आउटकम नहीं है। उसी तरह से टेल 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 वाला जो केस होता है जिसमें तीनों टेल्स होते हैं, वो भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। ये दोनों जो है हमारे अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, क्योंकि इसमें एक हेड और एक टेल मिल ही नहीं रहा है। इन्हें छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने केसेस हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 का क्यूब इक्वल टू 8। लेकिन उनमें से 2 अनफेवरेबल हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। कौन कौन सा केस? वो केस हो जाएगा HHH वाला केस एंड टेल 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 वाला केस। ये हमारा अनफेवरेबल आउटकम है। तो बचे हुए जितने सारे आउटकम हैं वो सारे हमारे फेवरेबल वाले आउटकम हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 6 आउटकम्स मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कैसे वाले आउटकम हैं? ये हमारे फेवरेबल वाले आउटकम हैं। यानी इनमें कम से कम एक टेल और एक हेड तो रहता ही है। सारे में देखिए हेड और टेल दोनों मौजूद है, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2। यानी किसी में ऐसा हो सकता है कि एक टेल है लेकिन हेड 2 मिल जाए, किसी में ऐसा हो सकता है कि हेड एक है लेकिन टेल्स 2 मिल जाए। तो हमारे जितने अनफेवरेबल आउटकम्स हो गए वो है HHH और TTT वाले, और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? आपके स्क्रीन पर हैं,
ये सारे केसेस, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8। अब इसे सिंप्लीफाई करा जाए, इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? ये 2 से सिंप्लीफाई होगा तो हमें मिलेगा 3/4। सो दिस 3/4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल? यानी प्रोबेबिलिटी जब एक भी टेल ना हो, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक भी टेल ना हो मीन्स क्या क्या हो सकता है? हमारे पास हेड हेड हेड, ये एक पॉसिबल आउटकम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ये हमारा पॉसिबल आउटकम है कि हमारे पास तीनों हेड हो जाए, 2 हेड हो जाए, 1 टेल हो जाए, 1 हेड हो जाए, सेकेंड वाला टेल हो जाए, थर्ड वाला फिर से हेड हो जाए, फर्स्ट वाला टेल हो जाए, नेक्स्ट दोनों हेड हो जाएं, फर्स्ट वाला जो है हमारा हेड हो जाए, बाकी दोनों टेल्स हो जाएं। फर्स्ट केस टेल, सेकेंड केस हेड, थर्ड केस टेल अगेन, फर्स्ट केस टेल, second case tail and third case head and the last one tail tail और tail। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? फेवरेबल आउटकम होगा जब हमारे पास हेड 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 आएगा। यानी इन सारे केसेस में से जो हमने अभी स्क्रीन पर आपको लिख कर दिखाए हैं, क्या उनमें से हमारे पास टेल 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 वाला केस हो जाएगा? नो टेल एट ऑल, वो केस ढूंढना है। यानी यहाँ पे तो टेल मौजूद है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी टेल मौजूद है, इसमें भी ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी टेल मौजूद है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी टेल मौजूद है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी एक टेल है, ये भी कैंसिल, यहाँ भी एक टेल है, ये भी कैंसिल, यहाँ पे भी एक टेल है, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास नो टेल एट ऑल वाला कितना केस बना? नो टेल एट ऑल वाला एक ही केस बना, दैट इज हेड हेड हेड। यानी कितने केसेस बने? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 1, और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/8, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही क्वेश्चन अगर टेल के बारे में ना पूछकर हेड के बारे में पूछा होता तो भी हमारा आंसर क्या आता? 1/8, क्योंकि उसमें हम लोग कौन सा केस लेते? उसमें हम लोग तीनों टेल 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 वाले केस लेते जहाँ पे नो हेड होता। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो टेल के लिए दिया गया है। टेल को बदलकर हम लोग अगर हेड कर देंगे तो भी हमारा आंसर 1/8 ही रहेगा। तो आज आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ नया सीखा। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे, प्रीलिम्स में या मेंस में। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। और व्यूअर्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।